और तो पंचायत दिवस के मौके पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन में जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना की। कोरोना यानी संकट, ये मुसीबत का काल है और देश संकट से जूझ रहा है। आंकड़े रोज डराने वाले हैं, लेकिन डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है, क्योंकि ये जंग हमें जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। कोरोना को भगाना है और इसके लिए वैक्सीन तो है, लेकिन इस कोरोना काल में चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। आज इसी संकट पर हम बात करने वाले हैं और इसके लिए स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कोरोना से कैसे बचना है। तो चलिए करते हैं कोरोना पर बात डॉक्टर के साथ। और हमारे साथ डॉक्टर राधाकृष्ण रामचंदानी जी हैं, सर्जन हैं एम्स, और डॉक्टर प्रियंक दुबे बीडीएस एमडीएस ऑर्थो, और डॉक्टर प्रियंक दुबे वैक्सीनेशन अभियान से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं डॉक्टर राधाकृष्ण रामचंदानी जी के पास आऊंगा। डॉक्टर राधाकृष्ण, कोरोना संकट पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। कई बार कुछ नई बातें भी निकलकर सामने आती कि आखिर हमें बचना कैसे इस संकट से, कैसे हमें संक्रमित होने से बचना है, परिवार को बचाना है, परिवार के बच्चों को बचाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती तौर पर क्या ऐसी बातें हैं जो ख्याल रखी जाए? हालांकि हर किसी को मालूम है, लेकिन फिर भी कई बार लोग फॉलो नहीं करते हैं। जब इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टरों को सुनना चाहते हैं, क्या वो मशविरा देते हैं? क्या बेहतर उनके लिए हो सकता है? डॉक्टर राधाकृष्ण। देखिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन या हाथ धोना, ये तो सबको पता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसको कैसे पालन किया जा रहा है, क्योंकि आम जनता को मास्क पहने वो लोग सोचते हैं गले में कपड़ा बांध दिया, ये भी बताया गया। बहुत बार क्या होता है, इवन कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मास्क को पहनते हैं तो मास्क को बीच बीच में हाथ छूते रहते हैं, जबकि एक्चुअली सबको पता है कोरोना कैसे जाता है। नाक और मुंह एक ही माध्यम है। पहले जैसे बहुत पहले पता ये नहीं होता था कि कोरोना कहाँ से घुस रहा है। चाहे कितना भी खतरनाक कोरोना का नया स्ट्रेन हो, घुसेगा तो मुंह नाक से। तो ये जो वायरस है घुस रहा है मुंह नाक से, तो अगर मास्क पहना जा रहा है तो मास्क के बीचों बीच लोग छू रहे हैं। फिर उसी हाथ को जब मास्क उन्हें खाना पीना खाते हैं तो उसी को बिना धोए फिर ना, तो कहीं ना कहीं इसी में ऐसे ही वायरस घुसता है। तो पहली बात है, मास्क जब पहने उसका तरीका क्या है? रस्सी को पकड़ के या इसके जो धागे को पकड़ के मास्क पहनना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि अच्छा जब मास्क घर में रह रहे हैं वहां जरूरी नहीं है मास्क पहनना, अकेले कमरे में तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। लोग क्या करते हैं, घर में मास्क पहनते हैं, बाहर नहीं पहनते। जब लोगों के पास में कोई है तो मास्क पहने, फिर वो मास्क को बदलना चाहिए बार बार, क्योंकि ना जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा N95 मास्क पहन लिए और उसी मास्क को 4 दिन यूज करें, तो वो खुद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो रहे हैं। और कई लोग N95 का मतलब ये सोचते हैं कि N95 का मास्क नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉमन मास्क पहनिए, लेकिन बदलते रहिए। जरूरी नहीं है मास्क, या कपड़ा बांधिए, धोते रहिए। मुंह नाक ढका होना चाहिए। माने हमारे देश की जनता गरीब है, आप बड़े बड़े बात बोलने से N95 मास्क पहनिए, वो कहाँ से खरीदा इतने महंगे महंगे? जरूरी नहीं है। सफाई वाला अच्छा कपड़े वाला मास्क या कोई भी मास्क बार बार बदलते रहिए, धोते रहिए, या कोई डिस्पोजेबल मास्क है तो बदलते रहिए। ये सबसे बड़ा कारगर उपाय है कोरोना से बचने के लिए जी। और एक अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर मार्केट के प्लेस में जा रहे हैं तो आप कहीं पूरी करिए बात जी। कहीं जा रहे हैं, पास में कहीं जा रहे हैं, तो कहीं मान लो कांटेक्ट आप है, पीछे से कोई आ गया तो आप अपने लेवल में दूर चले जाइए, कोई देर थोड़ा दूर चले जाइए। मास्क देखिए आपका नाक मुंह ढका हुआ है कि नहीं है, और जब घर जा रहे हैं वही उसी इलाके में तो उस मास्क को फेंक दीजिए। ऐसा नहीं कि उसी मास्क, बाहर वाला मास्क को लेके घर के अंदर भी यूज करेंगे, क्योंकि मास्क के सतह पर तो जीवाणु भूताणु होंगे ही होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं तो इतनी बड़ी स्थिति आने का सवाल ही नहीं है। जी, बहुत वाजिब बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें बताएं कि मास्क, ठीक है, सभी को मालूम है कि मास्क लगाना है, लेकिन मास्क कैसे लगाना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, क्या गाइडलाइन, क्या बातें हमें ख्याल रखनी होंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रियंक, चूंकि आप वैक्सीनेशन अभियान से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं वैक्सीनेशन पर भी आपसे महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, जानकारी लेना चाहूंगा। दर्शक जरूर इस वक्त समझना चाह रहे हैं, चूंकि तीसरा जो चरण है
वैक्सीनेशन का वो शुरू होने जा रहा है 2 चरणों में। पहले सीनियर सिटीजन, फिर 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम चला। हालांकि अभी भी वो चरण चल रहे हैं, पूरे नहीं हो पाए। तीसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कैसे ये चरण आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा हमें विस्तार से भी समझाएं, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा है अब इस तीसरे चरण में शामिल होने के लिए। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या प्रोसेस होगी इस तीसरे चरण की? डॉक्टर प्रियंक। पहले तो मैं न्यूज 18 इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से कि जो हमारा तीसरा चरण है, ये जो 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन में हमारा सेम प्रोसेस रहेगा सर। जो नॉर्मल जैसे आ रहे हैं, आप नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह, एक अपने वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी एक आईडी प्रूफ लेके आए, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे और साथ में आपको वैक्सीन आपको लगा दिया जाएगा। जी, यानी कि प्रोसेस वही है, रजिस्ट्रेशन होगा और वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां जरूर हैं, कुछ आशंकाएं भी हैं। उन आशंकाओं को कैसे दूर किया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो पॉजिटिव हो गए, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे तरह तरह के सवाल हैं इन वैक्सीनों को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वैक्सीन चाहे आप कोविशील्ड देख लें, चाहे कोवैक्सीन देख लें, ऐसा नहीं है। दोनों में समानताएं अलग अलग हैं, बट ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। और बुखार, जैसे आपने बताया कि लोगों को बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका ये अच्छा संकेत है कि ठीक है, मतलब दैट मीन्स वैक्सीन असर कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, लोगों को घबराने की बात नहीं है। मैं तो लोगों को न्यूज 18 के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग आए, वैक्सीन लगवाएं, ये काफी सेफ है, सुरक्षित है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीन सेफ हैं, सुरक्षित हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन, चूंकि वैक्सीन का भी जिक्र हो रहा है तो इसी पर सवाल मैं आपसे भी चाहूंगा, चूंकि देश में अभी उत्पादन उस लेवल पर है नहीं, राज्यों को भी परमिशन दे दी गई है। कैसे चीजें मैनेज होंगी, चूंकि हालांकि एक तीसरी वैक्सीन को भी परमिशन दी गई है। ये अपने आप में चैलेंजेस भी होंगे कि देश में उत्पादन उस लेवल पर हो। 140 करोड़ की जनसंख्या, 280 करोड़ डोज देश को चाहिए होंगे। लंबा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा, लोगों के सहयोग की भी जरूरत इसमें बहुत होगी। डॉक्टर राधाकृष्ण। देखिए, मैं बार बार यही बोलता हूं कि एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। वैक्सीनेशन आज लगा दिए, एक डोज लगाएंगे, एक महीने के बाद दूसरा डोज लगाएंगे। दोनों डोज लगाने के बाद 3 to 4 वीक्स के बाद बोलते हैं एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी जो कि प्रोटेक्शन करने के लिए, इसके कोविड का जो वायरस अटैक करेगा उसको बचाव करने के लिए। तो मिनिमम 2-2.5-3 महीना बनने में भी लगेगी। इसका कितना दिन रहेगा वो अलग बात है। तो ऐसे नहीं वैक्सीन, फिर प्रोसेस है, देश के सब नागरिकों को लगे, हार्ड इम्यूनिटी बने। तो हमारा 2 तरह का प्रोटेक्शन होना है। एक हार्ड इम्यूनिटी, जो पब्लिक इन्फेक्शन, हम लोग इन्फेक्शन भी ले रहे हैं, कई लोग कोविड का मरीज हो रहे हैं, और वो भी फ्यूचर में एक वो भी हार्ड इम्यूनिटी का, एक हार्ड माने पब्लिक की इम्यूनिटी का पार्ट बने। और जो वैक्सीनेशन है, तो दोनों एक नेचुरल वे में, एक वैक्सीनेशन थ्रो में, उसका प्रोसेस होने, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल में कर रहा है। दूसरी बात है, वैक्सीनेशन करने से जो पॉजिटिव बता रहे हैं, जरूरी नहीं है उनका इन्फेक्शन पहले हुआ है या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन उसी टाइम इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के कारण इन्फेक्शन हो रहा है। तो लोगों को दोनों एंगल से सोचना है। अभी इमीडिएट भी बचना है, भविष्य में बचने का है, और देश को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। तो इसी लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान से हम करेंगे तो कोरोना को हराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, डॉक्टर प्रियंक, वैक्सीन ही एक विकल्प है इस महामारी से बचने का। इलाज ठीक है हो रहा है, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वो सीमित हैं। 140 करोड़ की आबादी में स्वास्थ्य सेवाएं लिमिटेड हैं। स्वाभाविक है कि हर किसी को बेहतर इलाज नहीं मिल सकता। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा किया जाए और फिर इस महामारी पर कुछ काबू पाया जा सके। उदाहरण के लिए हम यूरोप का जिक्र कर सकते हैं, अमेरिका का जिक्र कर सकते हैं, यहां तक कि एक छोटे से देश इजराइल का भी जिक्र कर सकते हैं। 60% से ज्यादा आबादी को वहां वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन लग चुकी। अब वहां पर चीजें काबू में हैं। हालांकि हम इजराइल से भारत की तुलना नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियंक। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला गया कि हमको ये टारगेट जल्द से जल्द पूरा करना है।
जितनी कोशिश रहेगी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी उतना जल्दी सेफ्टी होगी हमारे लिए। और प्लस हमें साथ में सतर्कता भी रखनी है, जैसे राधा वल्लभ सर ने हम इन्फॉर्म किया कि हमको सुरक्षा मास्क पहनना है हमको, और दूरी बना के रखनी है, प्लस साथ में हमको अपनी खुद से भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन एक मात्र है, वो तो बचाव है ही, प्लस हमको खुद से भी सतर्कता रखवाना बहुत जरूरी है। जी जी, खुद की सतर्कता बहुत जरूरी है। वैक्सीन तो हम लगवाएं। डॉक्टर राधाकृष्ण, वैक्सीन का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कितने रेशियो को अगर वैक्सीन दे दी जाए जिसके बाद वायरस की रफ्तार कम हो जाएगी या थम जाएगी? स्वाभाविक है कि 100% लोगों को शायद वैक्सीन देने की जरूरत ना पड़े। क्या आकलन है विशेषज्ञों के इस पर? अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। कई लोग बोलते हैं 60%, 70%, 80% हार्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं हम सब इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे हमको भी कब इन्फेक्शन हो गया हमको पता नहीं है। बात है कि कोरोना हुआ ये डरना नहीं है। कभी कभी कोरोना होना भी अच्छी बात है। अगर आपको होकर छूट जा रहा है तो आप एक इम्यूनिटी का उसका पार्ट बढ़ जा रहा है, प्रतिरोधक। तो इसीलिए कोरोना फेफड़ों में इन्फेक्टेड या अदर ऑर्गन या दूसरे सिस्टम में इन्वॉल्व करता है तब खतरा होता है। तो कई बार हम क्या होता है कि बहुत डरते हैं कि कोरोना हो गया। आज देखिए अभी समय ऐसा है कि चाहे मुझे तो नहीं लगता कि किसी कोई घर अछूता रहा होगा, हर घर में कोरोना हो रहा है। तो ये भी एक इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। लेकिन क्या होता है हमारे रिसोर्सेस बहुत जगह क्या हो रहा है उस तरह क्या हो रहा है एक साथ हो जा रहा है। तो वो चीज अगर प्रिवेंट हो तो ये डिजीज खतरनाक नहीं है। अगर ये एक के बाद एक आता, कई घरों में होता फिर आता तो खतरनाक नहीं होता। एक साथ हो रहे तो हमारे रिसोर्सेस की कमी हो जा रही है। थोड़ा बहुत हमने बीच में लापरवाही भी की, हमारा सिस्टम ने भी उस तरह नहीं ये कर पाए। तो ये कारण है कि ये जान माल का नुकसान हो रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई भी वायरस हो रहा है अटैक, कोई भी वायरस है इसका ट्रीटमेंट है, कोई ड्रग्स रामबाण नहीं होता कभी भी। चाहे रेमडेसिविर बोले, कोई भी चीजें दुनिया भर की है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एक साइकोलॉजी है। पेशेंट मर रहा है तो कोई दे दो। अल्टीमेटली शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता यही बनाती है, चाहे आपका नेचुरल वे में हो चाहे वैक्सीन के थ्रू में हो। और कई तरह का वो एंटीबॉडी, जैसे अभी आज पेपर में निकला है एंटी सेरम वेनम है जो इमीडिएट उसका अलग अलग इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने का है। बट यही तरीका है। तो आने वाला समय में ये भी खतरनाक रहेगा। लेकिन चलते प्रोटेक्शन प्रिवेंशन बहुत है। हम या तो अति कर लेते हैं, लॉकडाउन पूरा कर देंगे, एकदम से लोग घरों में नहीं रहेंगे, फिर वो डर के मारे लोग खाने पीने की समस्या होती है, उसमें भी लोग मर रहे हैं, भूखमरे में बेचारे, खाली कोरोना में तो नहीं मरे। यहाँ तो पीरा एकदम ये हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे तो पूरा भीड़ भाड़ रहा है, कुछ हुआ नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम हमारे लिए खतरनाक हो रहा है, जिनके कारण लोगों का जीवन जाता है। और एक बार ये एपिडेमिक चेन घुसती है ना तो फिर इसको रोकते रोकते न जाने चिंता इस बात से लोगों की बढ़ जाती है। और इस बात से भी कोरोना डरा रहा है, चूंकि अगर किसी एक घर में कोरोना पहुंच रहा है तो फिर वो पूरे घर को संक्रमित कर रहा है। और ना केवल पूरे घर को संक्रमित कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत सीमित हैं जिसका बार बार जिक्र भी हो रहा है। ऐसे में अगर कोई पेशेंट गंभीर अवस्था में पहुंचता है तो फिर पर्याप्त इलाज मिल नहीं पाता है। डॉक्टर राधाकृष्ण, मैं बोलने का मतलब है कोई घर में एक दो सीरियस होगा तो होगा, जरूरी नहीं पूरा घर होने दी। प्रॉब्लम क्या है, हम कई जगह क्या हो रहा है आइसोलेट नहीं करें। आइसोलेशन का भी तरीका है। मान लीजिए कई लोगों का घर छोटा है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रैक्टिकल एमिकेबल है कि कोई माने सो रहे हैं, सपोज एक कमरा है, हम तो थ्योरेटिकली बोलेंगे 2-3 वो उस कमरे में सो जाए, उस कमरे में, जिनका घर ही छोटा है तो एक तरफ मुंह करके सोए, दूसरे तरफ मुंह करके सो जाए। यानी हमको प्रैक्टिकल। दूसरी बात है कॉन्फिडेंस लेवल, नेचुरल इम्यूनिटी। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी से वायरस मर जाएगा। जब आप डिप्रेस होते हैं, साइंस और विज्ञान भी कहता है कि आपकी इम्यूनिटी यानी शरीर का प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, उसकी वजह से आपका ये वायरस और भूताणु डेंजरस हो जाते हैं। वंस वो हैवी हो गया, फिर लंग्स इन्फेक्शन हो गया, फिर लंग्स बढ़ गया, फिर हॉस्पिटल गया। आप देख रहे हैं कितने रईस, कितने धनी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग भी कहीं भी एयर एम्बुलेंस करके ले रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो ये उस लेवल तक जाने ही क्यों दे। आम आदमी को कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करना चाहिए, पैदा करना है। ये खाली उनके सामाजिक दायित्व भी है, सरकारों के भी दायित्व है। क्योंकि ना हम कब सीरियस हो जाए तो हमें ये अगर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगा, मुझे बेड मिल जाएगा, तो आधी बीमारी वैसे ही हॉस्पिटलाइज नहीं होगी।
बात वो है। तो हर आदमी, हर सोशल पड़ोसी लोग सब जिम्मेदार रहे, बार बार टोके तुम मास्क नहीं पहना, तुम लोग डिस्टेंस, लेकिन 2 बार हो जाता है, उसके घर में हुआ है, हमारे तो नहीं हुआ है। यही लोगों की सोच होती है। घर में, अपने ही घर में लीजिए, आप बार बार लोगों को टोकिए कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये करिए, एक आदमी होगा तो सेग्रीगेट करिए, उनका मोरल्स बढ़ाइए। पड़ोसियों का भी काम है, क्योंकि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो आपको लगेगी, लेकिन लोगों की जब तक यही टाइप का सोच नहीं होगा तो फिर उसका गंभीर परिणाम हो रहे हैं, सारे समाज और देश को भुगतना पड़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मॉरल बूस्ट होना बहुत जरूरी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी लड़ाई से, किसी भी जंग से आप जीत सकते हैं, और कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप अपना हौसला बनाए रखें तो। डॉक्टर प्रियंक, मैं फिर वैक्सीन पर आ रहा हूं। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में यह भी भ्रम है कि भाई किसी को शुगर है, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को और तरह की प्रॉब्लम है, तो कहीं इससे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसलिए भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई किसी चीज़ से एलर्जी है तो फिर वैक्सीन आपको कहीं नुकसान ना कर जाए, स्किन एलर्जी है तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए आप वैक्सीन लगवाएं तो। थोड़ा क्लैरिफाई करें दर्शकों के लिए। नहीं सर, देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वैक्सीन एक बहुत ही अच्छा है, मतलब लगवाएंगे अगर आप, जैसे कि लोगों में बहुत सारे मन में, जैसे सर ने बताया कि काफी मन में मोरल बूस्ट जैसे करना है हमको लोगों को, तो सबसे यही लोगों के मन में ये बैठ गया है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम यही न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, आप आए लगवाएं, और बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। जी, लेकिन कुछ लोगों के मामले में देखा गया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद संक्रमित हो गए, तो क्या हम उस स्थिति में ये माने कि चूंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, सेंटर पर ये वैक्सीनेशन हो रहा है जहां पर कोविड की जांच भी हो रही है, कोविड पॉजिटिव भी पहुंच रहे हैं, यानी कि आप ऐसा तो नहीं कि कुछ जगहों पर आप वैक्सीन लेने गए, वैक्सीन लगवाने गए और कोरोना संक्रमण साथ में ले आए, संक्रमित हो गए वहां से आप जाकर, और फिर भ्रांति आपके दिमाग में ये आ गई कि वैक्सीन लगवाने से मैं संक्रमित हो गया? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट के सेंटर्स जो बने हुए हैं, वैक्सीनेशन का एक अलग सेंटर्स बना हुआ है, और हमारा कोविड की टेस्टिंग के लिए अलग सेंटर्स बना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लस हम ये भी बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लगने के बाद एटलीस्ट एंटीबॉडी बनने में कुछ समय लगता है हमको, और इस बीच अगर मान लीजिए आपको संक्रमण हो गए हैं तो आप पॉजिटिव आने का चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसको आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। सेकेंड डोज के बाद अपन को सतर्क रखनी है 15 से 20 दिन तक, टोटल 45 से 50 दिन तक आपको हमको समय लगता है एंटीबॉडी डेवलप होने में शरीर में। जी, लगभग 45 से 50 दिन एंटीबॉडी डेवलप होने में शरीर के अंदर लगता है। डॉक्टर राधा कृष्ण, वैक्सीन का ही चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो इस पर मैं और समझना चाहूँगा, चूंकि जब वैक्सीन लगवाने जाएं, और ज़्यादातर ठीक है कुछ सेंटर में हो सकता है कि अलग अलग स्पेस बनाया गया हो, जगह बनाई गई हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर वैक्सीन और कोरोना टेस्ट एक साथ हो रहा है, लगभग एक ही परिसर में। क्या कौन सी बातों का हम ख्याल रखें कि वैक्सीन लगवाने तो जाएं, संक्रमित होके ना आ जाएं? बातों का तो वही है जो सोशल, क्या हो रहा है ना, वैक्सीन में भी भीड़ है लोगों का। कई लोग, 2 तरह के लोगों की सोच है। एक, कई लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से हमको संक्रमण हो जाएगा, जो वो भी गलत है। कई लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से इमीडिएट हमको कोरोना नहीं होगा। तो कई लोग होता है, ऐसे भी लोग होंगे जो कि इन्फेक्टेड भी होंगे, हम वैक्सीन लगा देंगे तो जैसे वैक्सीन को ये लोग दवाई सोच रहे। ये वैक्सीन लॉन्ग प्रोटेक्शन एंटीबॉडी के बाद देगा जब बनेगा। आप वैक्सीन है, वैक्सीन का मतलब क्या है? जो वायरस है, जो भूताणु है, उसका एक छोटा सा स्वरूप है जो शरीर में सेम टाइप का वायरस टाइप, माने उसका अंश या पूरा वायरस जा रहा है, जो कि इनएक्टिव है, जो कि उतना शक्तिशाली है, जो बीमारी नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन प्रतिरोध क्षमता उतनी ही बनाता है जैसे नेचुरल वायरस से होता है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए। लोग सोचते हैं, कई लोग अफरा तफरी है कि वैक्सीन आप भी ले लो तो आप भी प्रोटेक्शन होगा, फिर भीड़ में लगते तो थोड़ा पेशेंस से, क्योंकि ना सामने वाला गैप डिस्टेंस लेके, अगर लाइन लगा रहे तो डिस्टेंस पैदा करें, एक दूसरे से दूरी बना करें, मास्क पहन के जाएं, जब अपनी बारी है वेट करें। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेके तो संक्रमण उस दौरान हो रहा है, या उससे पहले हो रहा है, या उसके बाद एंटीबॉडी बनने से पहले हो रहा है, तो फिर पॉजिटिव भी आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ना वैक्सीन से
वैसे वैक्सीन इनएक्टिव वायरस है या उसकी एक एनवेलप लेयर है, तो वो डिजीज कभी नहीं करेगा, जो ये टेस्टेड है, वो बीमारी प्रॉपर नहीं करेगा। जो भी होगा वो किसी न किसी रूप में एक्वायर होगा। और जो फीवर बहुत महत्वपूर्ण बताइए डॉक्टर राधा कृष्ण, आप बता रहे हैं, डॉक्टर प्रियंक भी लगातार हमें बता रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण आज हो जाता है समझना इस पूरी चर्चा में कि वैक्सीन अगर आप लगवा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने पहला डोज लगवाया और आज से ही आप पूरी तरह से सेफ हो गए, या दूसरा डोज लग गया तब आप पूरी तरह से सेफ हो गए। एक पूरा टाइम पीरियड आपको करना होगा, उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी, और दूसरी तमाम बातों को भी आपको ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर प्रियंक, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशा करते हैं कि दर्शकों को कुछ हद तक इससे कई बातें जो जानकारियां हैं जरूर मिली होंगी। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।